सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन में किया निरीक्षण। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न, स्कूल सेफ्टी एक्ट की मांग। त्रिदेव मंदिर में मनाया गया 17वां स्थापना दिवस, बेटी बचाओ का संदेश रहा गुंजायमान। और प्रथम दिवारात्रि दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद अपर पुलिस आयुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली में हुई घटना के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा के साथ कैंट जीआरपी पुलिस उपाधीक्षक कुंवर प्रताप सिंह, एसीपी कैंट एवं एसीपी चेतगंज गौरव कुमार, जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह के साथ शिगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा और कैंट थाना के प्रभारी राजकुमार के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के बोर्डिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक गश्त कर यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। अपर पुलिस आयुक्त खुद खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से हटा रहे थे। भैया और आगे कर दो, यहाँ सरस्वती महिला महाविद्यालय चांदपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का तृतीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। चांदपुर स्थित सरस्वती महिला महाविद्यालय के मैदान पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 से ज्यादा विद्यालय प्रतिनिधि पहुंचे। सभी ने एक मंच से मान्यता के सरलीकरण की मांग की। लोगों ने सरकार से मांग किया कि निजी विद्यालयों को किसी प्रकार के सरकारी टैक्स या फिर कमर्शियल श्रेणी से बाहर रखा जाए। आरटीआई के शुल्क प्रतिपूर्ति दर 450 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित की जाए। स्कूल सेफ्टी एक्ट को अमल में लाया जाए। बेरोजगारी भत्ता की तर्ज पर सरकार की तरफ से निजी विद्यालयों के डिग्रीधारी शिक्षकों व कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाए। शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन की मांग करते हुए जगह के हिसाब से मान्यता के नियम को सरल करने की मांग समेत स्टेशनरी व पठन पाठन तथा शिक्षा से जुड़ी समस्त सामग्रियों को टैक्स फ्री करने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल ने रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र पटेल के माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठाने का ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रमुख एवं अवर सचिव सीबीएसई डॉक्टर अखिलेश कुमार मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल, प्रदेश महासचिव नरेंद्र शर्मा, वाराणसी जिला अध्यक्ष रघुवर दास विश्वकर्मा, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, गाजीपुर प्रतिनिधि मदन मोहन विश्वकर्मा समेत विभिन्न जिलों के लगभग 1100 विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विद्यालयों के समक्ष बहुत सी समस्याएं होती है। आज हम 15 सूत्री मांग लेकर सरकार के समक्ष इस अधिवेशन के माध्यम से खड़े हैं कि ये 15 सवाल हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, ये 15 सवाल है आपके समक्ष हैं जो विद्यालयों को विद्यालय संचालन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें पहली मांग है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक मान्यता के नियमों को सरल करना, यानी कि मान्यता के नियम इतना कड़ा कर दिया गया कि आम आदमी स्कूल खोल ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा गरीबों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की जागीर न बन जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भूमि और अन्य चीज़ें जो है जो जोड़ा गया है नए मानक में, इसको कम कर दिया जाए, अर्थात पुराना मानक लाया जाए जो कि 16 विषय में इंटर की मान्यता मिलती थी, आज 48 विषय में इंटर की मान्यता मिल रही है। जो कि भारत जैसे देश में जहां आबादी बढ़ रही है, जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, इस 140 करोड़ की जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए हमें अधिक से अधिक स्कूल चाहिए। तो अधिक से अधिक स्कूल खोलने के लिए क्या है, मानक सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मानक को सरल किया जाए, इससे अधिक से अधिक स्कूल खोला जाए।
सम्मेलन के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, सरकार ऑनलाइन व्यवस्था को कम से कम करने का प्रयास करे, लगातार थोपने का प्रयास न करे कि ऑनलाइन क्लास आप चलाएं। ठीक है, समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान कुछ न कुछ निकलेगा और उस समस्याओं और समाधान की ओर जाए, न कि हम ऑनलाइन क्लास की ओर जाए। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के समस्या कि हर परिवार में मोबाइल नहीं है, या हर पेरेंट्स के पास जो मोबाइल है वो बच्चों को दे सके पर्सनली, और बच्चों के पास यदि मोबाइल यदि जा रहे हैं तो उसके लगातार दुरुपयोग बढ़ रहा है। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये मजबूरी में किया जा रहा है। फिर भी इसको हम सही मान रहे हैं कि ताकि हम गार्जियन और बच्चों से जुड़े हुए, जहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है फिर भी हम थोड़ा मोड़ा कर ले रहे हैं, लेकिन इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही। सबसे अधिक तो मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, उसके साथ साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप कभी डॉक्टर्स के पास जाइए तो बच्चों के रीढ़ की हड्डी और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो गुरु और शिष्य की जो बनी हुई है एक लेवल, वो मोबाइल कभी पूर्ण नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। नमामि गंगे द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित गंगा द्वार पर स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आस्था के साथ स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखने की गूंज रही। नमामि गंगे की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अपील किया गया कि स्वयं और परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, अत्यधिक भीड़ में जाने से बचें। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने नावों पर सवार श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट के साथ गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। श्रद्धालुओं और नाविकों से भी कहा गया कि वह लाइफ जैकेट अवश्य पहने और पहनाएं। गंगा द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। श्रद्धालुओं से अपील है कि अत्यधिक भीड़ से बचें, नावों पर बैठते समय लाइफ जैकेट अवश्य पहनें और नाव पर बैठने की क्षमता के अनुसार ही बैठें। गंगा किनारे की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, पायल त्रिपाठी, सौम्या चौरसिया, नाविक बंधु और श्रद्धालु शामिल रहे। नागरिक बंधुओं को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है और सुरक्षा के लिए भी प्रेरित किया है। लोग नाव में बैठे तो लाइफ जैकेट जरूर पहने, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। अपने परिजनों को साथ में रखें और स्वच्छता का आह्वान करते हुए, गंगा निर्मलीकरण का संदेश देते हुए हमने गंगा द्वार पर राष्ट्र ध्वज के साथ स्वच्छता स्लोगन लिखे हुए तख्तियों के साथ सबको प्रेरित किया है। काशी पलट प्रवाह और तमिल संगमम के चलते डीसीपी काशी जोन ने 26 फरवरी तक गंगा घाटों पर आरती और शाम के नौका संचालन पर रोक का आदेश जारी किया। काशी में पलट प्रवाह तमिल संगमम को देखते हुए काफी संख्या में भीड़ हो रही, जिसको लेकर डीसीपी काशी जोन गौरव कुमार बंसवाल ने निर्देश जारी किया है कि 26 फरवरी तक सभी गंगा घाटों पर आरती नहीं होगी। उसमें डीसीपी काशी जोन के आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ नाविक रात्रि में भी नाव का संचालन कर रहे हैं और कुछ घाटों पर गंगा आरती हो रही है। जब इस संदर्भ में नाविक शंभू निषाद से बताया कि जो अधिकारियों का आदेश हुआ है, हमारे नाविक समाज उसका पालन करे। हमारे काशी में इस समय पलट प्रवाह चल रहा है। काफी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु बनास में आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए और नाव पर घूमने के लिए। गंगा आरती भी 26 फरवरी तक बंद कर दी गई। सार्वजनिक तौर पर सिर्फ एक ही आरती होगी। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही गंगा में नाव दुर्घटना हुई थी, इसको देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किया गया था कि रात्रि के समय नाव का संचालन नहीं होगा। अब भी मैं अपने नाविक समाज से अपील करता हूं कि रात के समय गंगा में नौका संचालन न करें। अगर करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ हमारा नाविक समाज भी एक्शन लेगा और जिला प्रशासन भी एक्शन लेगा। पंडित दिनेश शंकर दुबे सचिन गंगोत्री सेवा समिति ने बताया कि हम लोग 10 फरवरी से गंगा आरती सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का पलट प्रवाह काशी में हुआ है, जिससे काफी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी और पर्यटक आ रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं के रूप में 15 फरवरी तक ये स्थगित थी, लेकिन अभी सूचना प्राप्त हुआ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से 26 फरवरी तक गंगा आरती बंद कर दी गई है। हम लोग निश्चित तौर पर प्रशासन के साथ और जैसा आदेश होगा वैसा ही हम लोग करेंगे। सुबह के समय में नियम का उल्लंघन करेंगे तो उसके साथ कार्रवाई जरूर होना चाहिए, बात को मानना चाहिए। बड़े अधिकारी की बात है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है और काशी के जो हमारे सांसद है मोदी जी, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। हम नहीं चाहते कि हमारे काशी में कोई ऐसी बड़ी घटना हो जो हमारे काशी का नाम खराब हो। अगर जो भी नियम का पालन नहीं करेगा उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर 5-10 मिनट अगर हो भी जाता है तो बड़े अधिकारी से निवेदन करना चाहते हैं कि उसको भी ध्यान रखेंगे। 10 फरवरी से ये गंगा आरती को हम लोग सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का एक पलट प्रवाह काशी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में तीर्थयात्री आ रहे हैं और कोई श्रद्धालु जन के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए जिला प्रशासन
और संस्थाएं सहयोग के रूप में 15 फरवरी तक आती आज तक स्थगित थी। और जैसा कि आज अभी सूचना प्राप्त हुआ जिला प्रशासन की तरफ से कि भाई 26 फरवरी तक कर दिया गया, तो हम लोग निश्चित प्रशासन के साथ हैं और जब जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। उनकी देखा जाएगा नाव अभी भी चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? भाई अभी तक तो जो मुझे पता चला था कि शाम 5 बजे से नौका विहार बंद हो जाएगा, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि छोटी नौकाएं बड़ी नौकाएं सभी नदियों में घूम रही हैं। अब वो जिला प्रशासन का मुद्दा है, वो इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है कैसे करती है उनका विषय। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेटी बचाओ के संदेश के साथ त्रिदेव मंदिर का 17वां स्थापना दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। त्रिदेव मंदिर में रविवार को 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बेटी बचाओ का संदेश भी गूंजा। त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार की ओर से वस्त्राभूषण व फूलों से देव विग्रहों की झांकी सजाई गई। फूलों व विद्युत झालरों से मंदिर परिसर महमह जगमग जगमग करता रहा। भक्तों ने रानी सती, सारासर हनुमान व खाटू श्याम प्रभु को शीश नवाया, विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया। सर्वप्रथम संस्थाध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल सपत्नीक शिव रुद्राभिषेक का पूजन किया। तत्पश्चात समाज की महिलाएं किरण सर्राफ, सरिता सर्राफ, उषा केजरीवाल, गोविंद केजरीवाल ने 601 देवी स्वरूप में कन्याओं का सत्कार कर सदस्यों के चरण पखारे, आरती उतारी और भोजन ग्रहण कराने के साथ दक्षिणा, बैग, टिफिन बॉक्स, पेंसिल, कॉपी, रबर, पानी का बोतल देकर विदाई दी। दोपहर में भजन गायिका कोलकाता की राधा श्री के नेतृत्व में 501 महिलाएं सज धज कर संगीत में दादी का मंगल पाठ पढ़ी। शाम को सुरगंगा प्रवाहमान हुई। पहली बार वाराणसी में मुंबई के प्रख्यात भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी एवं जयपुर से आए कलाकार अभिषेक, नामा, शुभांगी सोनी समेत कलाकारों के भजनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के अनूप सर्राफ के स्वरों में गणेश वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। वहीं 56 प्रकार के पकवान, मिष्ठान का भोग समर्पित किया गया। संयोजक अध्यक्ष भरत सर्राफ और मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने तीनों विग्रहों की सपत्नीक आरती उतारी। संयोजन में संस्था के अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल, अनूप सर्राफ, सुरेश तुलसियान, पवन एमपी, सुनील अग्रवाल, प्रदीप तुलसियान, राकेश देवड़ा, सज्जन सिंधी, राजेश तुलसियान, आनंद भावसिंह का, राम बुबना, मनीष अग्रवाल, रुपेश रुद्धलिया, अनिल सर्राफ, प्रशांत केजरीवाल, मुन्ना केजरीवाल आदि ने सहयोग किया। धर्म की नगरी काशी है, धर्म प्रधान नगरी है और हम लोग की धर्म प्रति मारवाड़ी समाज की बहुत बेसी आस्था है। विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, हिंदुओं में धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न हो, हमारा मूल उद्देश्य तो यही है। कन्या पूजन का भी कार्यक्रम आज कन्या पूजन 650 कन्या पूजन अभी चालू ही है और ऊपर मंगल पाठ शुरू हो चुका है जिसमें करीब 1100 महिलाएं आज आ रही हैं
और इसके बाद 4 बजे से भजनों की प्रस्तुति होगी जो कि निरंतर लगभग 11 बजे रात तक चलेगी। काशी तमिल संगम 3.0 में तमिलनाडु से आए अतिथियों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। काशी तमिल संगम 3.0 में तमिलनाडु से आए अतिथि शनिवार को शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। तमिलनाडु से आए विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं लेखकों के 220 सदस्यीय समूह का मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच काशी तमिल संगम में आए अतिथियों ने श्री विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। न्यास की ओर से डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण एवं अन्य अधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने स्वागत से अभिभूत सभी अतिथियों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर न्यास के डिप्टी कलेक्टर ने धाम के सभागार में अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं एवं दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन पूजन कर अतिथि भाव विभोर हो गए। अतिथियों ने कहा कि महादेव का दर्शन सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान में बच्चों को रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए नई सुबह उम्मीद संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान में बच्चों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से विभिन्न रोजगार के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की अध्यक्ष ममता जी ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए कहा। जागरूक करते हुए ममता जी ने बताया कि बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार आगे का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं वह हमारी रुचियों के अनुसार ही हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसलिए बच्चों में जो भी रुचि हो उसी के अनुसार उनको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। सही करियर काउंसलिंग के द्वारा बच्चों को अपने लक्ष्यों को पाने में सहायता मिलती है। हर बच्चों के अंदर अलग अलग रुचियां होती हैं, जिस कारण से बच्चे अलग अलग क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। हाई स्कूल तथा इंटर के बच्चों को सही करियर काउंसलिंग के माध्यम से अच्छा भविष्य दिया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के मोहम्मद अनीश, सूरजपाल, शबाना परवीन, विद्यालय की तरफ से माला देवी, नंदलाल, सुमन, लता प्रजापति, जयप्रकाश, शकुंतला देवी, अन्नपूर्णा तिवारी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान खुशी पटेल, निधि, शिल्पा, प्रीति, वंदना, रिया, सोनाली, मुस्कान, पूजा, खुशी, संजना, श्वेता, प्रिया, सीमा, सत्यम, सीमा, अनुराग, आदित्य, विकास, विशाल आदि लोग उपस्थित रहे। सही गाइडलाइन नहीं मिल पाई क्योंकि उनको समय नहीं था और पहले इतनी काउंसलिंग की क्लासेस नहीं चला करती थी। बस लोग एक धुन में होते थे कि बस किसी तरह डिग्री ले लो, आप इंटर करना है, स्कूल करना है, बीए करना है, एमए करना, बस डिग्री लेते जाओ। क्यों सर, सही कह रहे हैं ना, पहले इतने स्कोप नहीं थे और अगर थे भी तो हमको जानकारी देने वाला ही कोई नहीं था। अब तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आपके अपने गार्जियन है, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव बड़ा गांव विकासखंड में किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया गया। किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने हेतु बड़ा गांव विकास खंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में शनिवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशॉट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलन करके किया। जैविक किसान मेला में जनपद के सभी विकास खंडों में एफपीओ से जुड़े क्लस्टरों के जैविक उत्पादों काशी जैविक उत्पाद का स्टॉल लगाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका अतिथियों ने अवलोकन कर काफी सराहना किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह तथा संदीप तेवतिया ने पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्रम के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अर्चना सिंह पटेल ने कहा कि आज समाज में हो रहे गंभीर बीमारियों से निजात पाने तथा स्वस्थ रहने के लिए किसानों को अब जैविक खेती करना होगा। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के वीरेंद्र गौतम तथा संदीप तेवतिया व अर्पित सिंह ने किसानों को मिट्टी में जीवांश बढ़ाने, गोमूत्र व गोबर, गुड़, चने का बेसन, जीवांश युक्त मिट्टी को मिलाकर जीवामृत घोल का प्रयोग, लाइन में फसलों की बुआई करने, मिलवा खेती करने, बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, देशी बीज का प्रयोग तथा देशी गाय पालन करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संचालन प्रोजेक्ट संयोजक अर्पित सिंह ने किया। किसान मेला में लोकगीत गायक फूलचंद राजभर ने बिरहा के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया। इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान अनिल कुमार पटेल, वीरेंद्र गौतम, प्रवीण श्रीवास्तव, सुजीत पटेल, अजय पटेल सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। भारत के इतिहास में पहली बार दिव्यांगों के दिवारात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। काशी के सिगरा स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ, जिसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। भारत के इतिहास में पहली बार वाराणसी के सिगरा स्थित संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियम लीग का शुभारंभ रविवार दोपहर 3 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपा मलिक शामिल हुई। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से ज़्यादा खिलाड़ी 6 टीमों में हिस्सा ले रहे हैं। दिव्यांग प्रीमियर लीग में जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाएगा तथा उपविजेता टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम के रूप में दिया जाएगा।
दिव्यांग क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर चौके छक्के में हैट्रिक लेने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसका फाइनल मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट डे नाइट सत्र में खेला जा रहा है। इस मैच का विशेष प्रसारण ऐप स्पोर्ट्स बीच के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है। इस तरह का आयोजन सर जी काशी में अद्भुत हो रहा है। इससे हमारे प्लेयरों में बहुत बड़ा उत्साह है। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये प्लेयरों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। सभी लोग इस आयोजन को देख करके काफ़ी प्रफुल्लित हो रहे हैं। और हम लोगों का जो एक विजन था प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सर का कि दिव्यांगों का हम लोगों को जैसे पहले नाम हम लोगों का विकलांग था, अभी दिव्यांग नाम दिया गया, इसलिए हम लोगों को इससे बहुत बड़ा बल मिला। और हम लोग अपने को दिव्यांग नहीं समझते, हम लोग सकलांग समझते हैं। और उस हिसाब से हम लोग हर इवेंट में हम लोग भाग, पैरालंपिक हुआ, क्रिकेट हुआ, कोई भी खेल में हम लोग अपने को पूरी तरह से समर्पित समझते हैं। और हम लोग इसमें 100% अपना देने का हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वो खिलाड़ी हैं कश्मीर से, कल हम पुलवामा शोपिया के भी प्लेयर हैं। हमारे आकिब जो है कैप्टन है नॉर्दर्न का, वो पुलवामा का रहने वाला है। और हमारा एर्नाकुलम आप जानते हैं वो केरला में पड़ता है, वहाँ का प्लेयर है हमारे पास। सचिन शिवा है, चेन्नई से आए हुए। अरुणाचल प्रदेश से, हमारे वेस्ट बंगाल से हैं। मतलब हर एक देश से प्लेयर हैं। और इनको डिवाइड करके हमने 6 टीम बना दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जो साउथ और सेंट्रल। और एक काशी ट्राइडेंट, जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ियों को हमने काशी ट्राइडेंट पे लिया कि भगवान शिव के त्रिशूल की टीम है। तो इस तरह से हमने 6 फ्रेंचाइजी बना दी और देश भर के प्लेयर उसमें खेल रहे हैं। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मौका मिला है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।